व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। अभी तक हम आपको ये बता चुके हैं कि हमारी कायनात कैसे वजूद में आई, हमारी इस कायनात में मैटर की तख्लीक कैसे हुई और फिर उसी मैटर से कैसे हमारे सोलर सिस्टम और ज़मीन की पैदाइश हुई, और फिर हमारी इस ज़मीन के गिर्द कैसे द नेचुरल सैटेलाइट यानी मून का जन्म हुआ, और हमारी इस ज़मीन पर कैसे बड़े बड़े समंदर नमूदार हुए, और फिर उन्हीं समंदरों की गहराइयों में कैसे द फर्स्ट लाइफ यानी माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया का जन्म हुआ। और व्यूअर्स, आज हम आपको ये बताएंगे कि उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया ने मिलकर कैसे हमारी इस ज़मीन पे मौजूद आयरन और स्टील के बड़े बड़े ज़खायर को जन्म दिया। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारे इन समंदरों की गहराइयों में बैक्टीरिया ऑक्सीजन को बहुत बड़ी मिकदार में पैदा कर चुका था, और व्यूअर्स, हमारी ये ऑक्सीजन इन समंदरों की गहराइयों में ही मौजूद थी, और समंदरों से बाहर हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर ऑक्सीजन तकरीबन ना होने के बराबर थी। व्यूअर्स, हमारी इस एंशिएंट अर्थ के समंदरों में ऑक्सीजन के साथ आयरन के वो पार्टिकल्स भी मौजूद थे जिन्हें हमारा सितारा अरबों साल पहले बना चुका था। व्यूअर्स, अब हमारे समंदरों की गहराइयों में दो निहायत ही अहम एलिमेंट्स मौजूद थे, और वो एलिमेंट्स थे आयरन और ऑक्सीजन। और व्यूअर्स, आप जानते हैं कि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। व्यूअर्स, आयरन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर बनता है रस्टेड आयरन। व्यूअर्स, हजारों सालों तक बैक्टीरिया से बनने वाली ये ऑक्सीजन समुद्र में आयरन के साथ रिएक्ट करती और रस्टेड आयरन को जन्म देती रही। और व्यूअर्स, ये रस्टेड आयरन दरअसल आयरन ऑक्साइड था। हजारों सालों पे मुहित रस्टिंग के इस अमल के नतीजे में ये रस्टेड आयरन समंदरों की तह में बैठकर सेडिमेंट्री रॉक्स में महफूज होता रहा। ये रस्टेड आयरन हमारी ज़मीन में बड़े बड़े ज़खायर के तौर पर जमा हो गया। आज हम इस आयरन को आयरन ओर कहते हैं। तो व्यूअर्स, इससे ये बात साबित होती है कि हमारी इस ज़मीन पे मौजूद आयरन और स्टील के बड़े बड़े ज़खायर को दर हकीकत इन छोटे छोटे बैक्टीरिया ने अरबों साल पहले पैदा किया। व्यूअर्स, यही वो रस्टेड आयरन है जो आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा मुहर्रिक बनेंगे। व्यूअर्स, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में बनने वाले ब्रुकलिन ब्रिज और आईफल टावर जैसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स दर हकीकत इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया के मरहूने मिन्नत हैं, क्योंकि ब्रुकलिन ब्रिज और आईफल टावर उसी आयरन से मिलकर बने थे जिसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया ने हमारे इन समंदरों में पैदा किया। व्यूअर्स, जब समंदरों में मौजूद बैक्टीरिया से बनने वाली ये ऑक्सीजन तमाम आयरन के साथ रिएक्ट कर चुकी, और जब मज़ीद आयरन इस ऑक्सीजन के रिएक्शन के लिए मौजूद ना रहा, तो कुदरत ने इस बैक्टीरिया को एक अहम काम सौंपा। वो ये कि बैक्टीरिया से बनने वाली ये ऑक्सीजन जब समंदरों में एक एक्सट्रीम लेवल पे जा पहुंची, तो वो समंदरों का सीना चीर कर हमारी ज़मीन के माहौल में शामिल हो गई। व्यूअर्स, ये ऑक्सीजन हमारी ज़मीन और ज़िंदगी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। और व्यूअर्स, ये ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी अहम साबित होगी कि इसी ऑक्सीजन को आने वाले दिनों में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस ऑन अर्थ कहा जाएगा। और व्यूअर्स, यही ऑक्सीजन आने वाले दिनों में हमारी ज़मीन के गिर्द एक ओजोन लेयर बनाएगी,
जो कि आने वाले दिनों में हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगी। ऑक्सीजन के हमारे माहौल में शामिल होने के 2 अरब साल के बाद ज़िंदगी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई, क्योंकि साइंटिफिकली ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल का मतलब था कि अब हमारी ज़िंदगी साइज़ में बढ़ जाएगी और इसे एवोल्यूशन का भी मौका मिलेगा। और व्यूअर्स, अब हमारा आसमान नीला नज़र आने लगा था, जिसकी वजह से हमारे समंदरों का रंग भी इसी आसमान की रिफ्लेक्शन की वजह से नीला पड़ गया। व्यूअर्स, हमारी इस ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत ही सादा और बिल्कुल सिंपल थी। इस सिंपल लाइफ को कॉम्प्लेक्स लाइफ में तब्दील करने और इंसानी ज़िंदगी तक पहुंचने में एक एक्सप्लोजन की ज़रूरत थी। एक ऐसा एक्सप्लोजन जो इस सिंपल लाइफ को कॉम्प्लेक्स लाइफ में तब्दील करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान की तख्लीक का बायस बनेगा। वो एक्सप्लोजन क्या है और उस एक्सप्लोजन ने कैसे इस सिंपल लाइफ को कॉम्प्लेक्स लाइफ में तब्दील किया, और फिर वो कॉम्प्लेक्स लाइफ आहिस्ता आहिस्ता कैसे इंसान के जन्म तक जा पहुंची। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।